नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गदरपुर के तहसील परिसर में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। गदरपुर विधानसभा के अंतर्गत 3 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका, गदरपुर नगर पालिका से पूर्व अध्यक्ष गुलाम घोष निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही गुलरभोज नगर पंचायत से संजीव भटेजा, बीजेपी से किशोर समांत, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे चुनाव में होता है कि देखिए सबकी दावेदारी होती है और सब जितने भी कैंडिडेट उतरते हैं मैदान में तो सब इसी संघर्ष के साथ उतरते हैं, सब एक सोच के हिसाब से उतरते हैं कि हम जीतेंगे। तो जिस प्रकार से पहले कहीं कांग्रेस में आज से कई 10 साल पहले वो जो कांग्रेस में जो जूतों में दाल जो बढ़ती थी, आज मैं देख रहा हूँ हर वार्ड में भाजपा की जूतों में दाल बढ़ रही है और गुलरभोज में 100% इस दाल का जो फायदा है, तड़का बहुत शानदार मिलेगा और निश्चित रूप से मुझे इस चीज का फायदा मिलेगा। जी मैं आपको बता दूं, पहले तो भाई साहब ये कुछ अंकों से मेरी हार नहीं हुई थी, मैं आपको संज्ञान में देता हूं, मेरी बहुत ज्यादा अंकों से जीत हुई थी। सबसे पहले तो एजेंडा है जो गदरपुर में जो विकास कार्य रुके हुए हैं, उन सब विकास कार्य को मैं आगे गति प्रदान करने के लिए पूरा अपना जोर लगा के जनता के सहयोग से मैं गदरपुर में जितने विकास कार्य रुके सबको आगे ले जाने का कार्य करूंगा। और गदरपुर में जितने भी गदरपुर में सौंदर्यीकरण 6 पार्क हैं हमारे शहर के अंदर, आवास विकास के अंदर, जिसमें एक भी पार्क अभी तक मेंटेन नहीं हो पाया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि गदरपुर में ऐसे पार्क हो कि आप सब लोगों के भी रिश्तेदार अगर बाहर से आएं तो उनके लिए बैठने के लिए कोई स्थान हो, उनके लिए घूमने के लिए कोई जगह हो, बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह हो। सौंदर्यीकरण सबसे पहले गदरपुर का होना चाहिए। नगर पंचायत में पिछले भी कार्यकाल पिछला भी बढ़िया रहा, क्योंकि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जितने भी मकान बटे, जितने भी शौचालय बटे, किसी में भी गरीब व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लिया गया और आगे भी बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त गुलरभोज नगर पंचायत रहेगी। और मकानों संबंधित कार्य, शौचालय संबंधित कार्य, जितना भी गरीबों को बचा वो सब मिलेगा। उसकी लड़ाई माननीय पुष्कर सिंह धामी और माननीय अरविंद पांडे जी के संज्ञान में है और लगातार प्रयास भी जारी है। और मैं बैठूंगा तो मैं इस भूमि को माननीय विधायक जी के सामने और माननीय पुष्कर सिंह धामी के सामने रखूंगा, जिससे उसका निस्तारीकरण हो सके। विकास तो आपने पहले भी देखा है और विकास हम ठोक के करेंगे। सबसे पहले हमने एक गौशाला का, आज गणेशपुर में हम पहले गौशाला बनाएंगे और हॉस्पिटल का उच्चीकरण कराएंगे। और दिनेशपुर में पूरा डिवाइडर और हार्ड मिक्स रोड तो आपको पता है खत्म हो चुकी है। सारा शहर में हार्ड मिक्स रोड की जाएगी, जहां सीसी पड़ना है सीसी डाला जाएगा। जहां जैसे मकान आवास योजना में लोग बहुत परेशान हैं, उनके पैसे उनको दिलवाए जाएंगे। यानी कि कोई भी काम शहर का बहुत सुंदर किया जाएगा, कोई कमी नहीं की जाएगी और सब भाइयों को साथ लेके चलेंगे। पालिका पद पर 3 बार से मोहम्मद उमर सिद्दीकी आसीन रहे हैं, लेकिन अब सिद्दीकी का निधन हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी से उनके बेटे मोहम्मद अनीस अहमद उर्फ रूबी ने अपनी दावेदारी जो है वो पेश की है, जिस पर पार्टी ने जसपुर के अन्य युवक को अपनी पार्टी का दावेदार बनाते हुए मोहम्मद आबिद नूरी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जिसके बाद सिद्दीकी का बेटा अनीस अहमद टिकट नहीं होने पर नाराज हो गया और उसने अपने समर्थकों के साथ सिद्दीकी के निवास पर इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने जसपुर से कांग्रेसी विधायक आदेश सिंह चौहान पर नाराजगी जाहिर करते हुए टिकट की खरीद फरोख्त के लिए भी आरोप लगाए हैं और साथ ही पार्टी से बगावती सुर में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने का फैसला लेते हुए जसपुर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद पर अपनी ताल भी ठोक दी है। देखिए, जहाँ तक टिकट का प्रश्न है कांग्रेस पार्टी का, तो मेरा परिवार कभी इस टिकट का मोहताज नहीं रहा। आप लोग सब लोग प्रत्यक्ष गवाह हो कि 2 बार मेरे पिताजी और 1 बार मेरी माता बिना किसी टिकट सिंबल पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए और जनता ने उन्हें नगर पालिका में चेयरमैन पद पर पहुंचाया। जहाँ तक मेरे टिकट का सवाल था, क्योंकि कांग्रेस पृष्ठभूमि के होने के नाते 2022 में मेरे पिताजी ने बीमारी की अवस्था में, बीमारी की हालत में आदेश सिंह का इलेक्शन लड़ाया, क्योंकि उनका बहुत विरोध था, जनता में बहुत विरोध था। मगर मेरे पिताजी के चेहरे पर जनता, खासतौर से मुस्लिम समाज एक बार आदेश सिंह के साथ आके खड़ा हुआ। जो हमारे विधायक आदेश चौहान वो कांग्रेस पार्टी के विधायक, उस कांग्रेस पार्टी को
और उनको विधायक बनाने के लिए मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दिए। लगभग 32 से 33 हजार वोट मुस्लिम समुदाय ने आदित्य चौहान को दिया। लेकिन अब वही जनता जसपुर की अनीस रूबी एडवोकेट के साथ खड़ी थी और आज ये कांग्रेस का टिकट जो एक टिकट माना जा रहा है इस चुनाव में, उस टिकट में कल और परसों तक ये फाइनल हो चुका था जनता में कि अनीस रूबी एडवोकेट को टिकट जो है वो टिकट दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने साल 2025 की छुट्टियों का आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड शासन की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार साल 2025 में कुल 25 पब्लिक हॉलिडे होंगे और जहां पर आपको बताते चलें कि लीव की संख्या 17 होगी। उत्तराखंड सरकार ने 30 दिसंबर शाम को भी एक कैलेंडर सार्वजनिक तौर पर जारी किया है। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में टनकपुर से चंपावत जाने वाली ककराली गेट कारकी फॉर्म के पास में एनएच सड़क के किनारे पैदल मार्ग में स्लिप टूटने से लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में लोगों के चलने वाले पैदल मार्ग में टूटा ये स्लिप जो है वो दुर्घटना का कारण बन सकता है, जिसमें अक्सर बच्चे, महिलाएं, जानवर भी घायल हो सकते हैं। पैदल मार्ग में डाले गए ये स्लिप जो है वो अन्य जगह पर भी टूटे हुए हैं। इसमें पूर्व में भी हम लोगों ने शिकायत की थी मगर अभी तक कार्य नहीं हुआ। स्लिप से निकले सरिया किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। स्लिप ऊपर नीचे होने से पूर्व में एक महिला घायल हो गई थी। उन्होंने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। गड्ढा बना हुआ है यहाँ पर एनएच के किनारे पे, कारगी फार्म वाला रोड है ये। तो ये गड्ढा बना हुआ है, इससे सरिया निकली हुई है और कई चीजों का खतरा है, गाय भी और इंसान का भी खतरा है। ये यहाँ पर कोई भी गिर सकता है। एनएच के बराबर में ये बनवाया जाए, इसके लिए मैं इतना कह सकता हूँ बस। मैं वहीं रहता हूँ, वार्ड नंबर 5। नया साल के जश्न के लिए कालागढ़ टाइगर रिजर्व भी पूरी तरह से तैयार है। आपको बताते चले कि केटीआर के सभी गेस्ट हाउस की पर्यटकों द्वारा एडवांस बुकिंग की गई है। उधर दूसरी ओर आपको बताते चले कि डे विजिट और रात्रि विश्राम के लिए केटीआर के सभी गेस्ट हाउस एडवांस बुक हैं। कालागढ़ टाइगर रिजर्व के सबसे अधिक हल्दू पड़ाव गेस्ट हाउस की डिमांड होती है, जिसकी 2025 के फर्स्ट वीक तक एडवांस बुकिंग है। आजकल तो पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन जैसा उम्मीद थी उस टाइप से नहीं आ रहे हैं। उसका कई कारण हो सकता है। बच्चों का एग्जाम है और उस तारीख को छुट्टी ना होके ऐसा दिन हो गया, मंगलवार बुधवार बच्चों का स्कूल एग्जाम, इस कारण से थोड़े कम है। लेकिन पर्यटक हैं, आए हैं तो आ ही रहे हैं। 31 के लिए क्या कुछ बुक है? 31 के तो हमारे सब बंगले बुक हैं, डे विजिट भी और जो नाइट स्टे होता है उसमें भी सभी बंगले, हमारे 5 बंगले बुक हैं और सभी स्लॉट हमारे बुक हैं। ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद में शीतकालीन चारधाम को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है और यही कारण है कि शीतकालीन में अभी तक 14,406 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि बारिश और बर्फबारी के कारण श्रद्धालुओं को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने शीतकालीन चारधाम यात्रा के संबंध में विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की है और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में यह भी बताया गया कि उत्तराखंड शीतकालीन चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को क्या करना है क्या नहीं। आपदा विभाग ने
स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को लेकर कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान ऊंचाई पर जाने से हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए यात्रा से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच कराना जरूरी है। डॉक्टर की सलाह लेना भी बेहद जरूरी है। निकाय चुनाव में जहां हल्द्वानी से मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी ने आखिरी दिन अपना नामांकन कर दिया है, तो वहीं वार्डों से पार्षद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन किया है। नगर निगम के वार्ड 9 से बीजेपी के अधिकृत पार्षद प्रत्याशी गिरीश नैनवाल ने नामांकन के आखिरी दिन अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया है। नामांकन करने के बाद में पार्षद प्रत्याशी गिरीश नैनवाल ने कहा कि वार्ड 9 में तमाम समस्याओं का अंबार है और पूर्व में वार्ड से चुने प्रत्याशी ने पूरे 5 साल कोई काम नहीं किया, जिस कारण लोगों में काफी ज्यादा रोष है। अपने वार्ड के लोगों के कहने पर ही वे अपने वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अपने वार्ड से जीत कर आते हैं तो वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को खत्म करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। वार्ड नंबर 9 से मैं गिरीश नैनवाल, मैंने भाजपा के कैंडिडेट के रूप में नामांकन किया है। वार्ड में काफी अवस्थाएं हैं, सड़कों की हालत, नालियों की हालत, सीवर लाइन, काफी परेशानियां हैं। उन सब के मद्देनजर इससे पूर्व जो भी वहां पर जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके द्वारा वार्ड को बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया है। उसका मतलब सही से प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो हमारी प्राथमिकता है, बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन नगर पंचायत थराली में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी सुनीता रावत ने अपना नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस प्रत्याशी समेत नगर क्षेत्र के 4 वार्डों में से 3 कांग्रेस अधिकृत सभासदों ने भी सभी अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत के साथ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से तहसील तक जुलूस की शक्ल में, आपको बताते चले कि शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले कार्यकाल में नगर पंचायत में विकास कम, विनाश ज्यादा किया है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती सुनीता रावत का नामांकन है। कांग्रेस पार्टी पूरे मनोबल के साथ, एकता के साथ तमाम जो भाजपा की 5 सालों में इस नगर पंचायत को भाजपा के शासनकाल में भाजपा के अध्यक्षों द्वारा, भाजपा के जितने भी प्रतिनिधियों के द्वारा इस नगर पंचायत में जो विकास के नाम पे विनाश इन्होंने किया है उसको उजागर जनता के सामने करेगी। प्रत्येक क्षेत्र में जाएगी, प्रत्येक वार्डों में जाएगी, वहां की मातृशक्ति को पूछेगी, वहां के लोगों को पूछेगी कि ऐसा क्या है कि ये 5 साल बाद आपके पास काम मांगने आ रहे हैं। इनसे पूछिए, इन भाजपा वालों से पूछिए कि तुमने 5 साल में ऐसा क्या काम किया है कि हम तुमको वोट देंगे। प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। रुद्रपुर नगर निगम में आपको बताते चले कि बीजेपी ने युवा नेता और सीएम धामी के करीबी विकास शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी निवर्तमान पार्षद मोहन खेड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन कर अपना अपना नामांकन किया है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के साथ में सांसद अजय भट्ट और विधायक शिव अरोड़ा सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर एक और बीजेपी विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कर रही है। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को घेरने में जुटी है। विपक्ष सरकार की विफलता के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने का बात जो है वो कह रही है। इस बीच नामांकन के आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल
उनके भाई संजय ठुकराल ने नामांकन कर राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। करने आया था, हमारी कांग्रेस पार्टी ने मुझे अधिकृत रूप से यहां से मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। मैं सबसे पहले अपनी कांग्रेस पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो अब चुनावी समर में उतरूंगा तो मैंने ये सोच रखा है, जो रुद्रपुर शहर में पिछले 10 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाए हैं, जैसे नजूल का मुद्दा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भटकाने का काम करती है गरीब लोगों को, तो नजूल के मुद्दे पर गरीब उसको स्पष्ट नीति बनाई जाएगी। और स्मार्ट मीटर हो गए, जल भराव की समस्या हो गई, कल्याणी होगी, बहुत बड़े बड़े समस्याएं हैं रुद्रपुर शहर में। तो रुद्रपुर शहर को इन समस्याओं से निजात दिलाकर रुद्रपुर शहर को विकास के पथ पर अग्रसर करूंगा। आज 30 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन हम लोग अपना नामांकन प्रेषित करने के लिए आए हैं और दोनों भाइयों में से एक चुनावी समर में कूदेगा। आज दोनों का नामांकन हो रहा है और 2 तारीख को नामांकन वापस एक व्यक्ति का कराकर हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस शहर को पारदर्शी प्रशासन देने के लिए आम जनता के बीच में जाएंगे। मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? मुद्दा सबसे बड़ा नजूल भूमि का, जो जियो मैं करा के लाया था 11 दिसंबर 2021 को, वो इन बेईमानों की वजह से एक भी गरीब आदमी का फ्री होल्ड नहीं हो पाया। बड़ी खुशी हुआ है कि जिस नेता के साथ मैंने इतने साल युवा मोर्चा से लेकर 20-22 साल राजनीति की है, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व के केंद्रीय मंत्री माननीय अजय भट्ट जी आज मेरा खुद नामांकन दाखिल करने आए हैं। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, मेरे बड़े भाई, तो लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष कमल जिंदल जी, हम लोग युवा मोर्चा में भी इनका मैं महामंत्री था और आप सब मेरे साथ आज खड़े हैं। संगठन ने मुझे जिम्मेवारी दी है। मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम लगातार उत्तराखंड के अंदर जीत रहे हैं। हमने 5 लोकसभाओं में भी अच्छी विजय हासिल की। अभी केदारनाथ के अंदर भी हम लोगों ने जीत हासिल की है। निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। नामांकन के अंतिम दिन नगर पंचायत थराली में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी सुमन देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशी समेत नगर क्षेत्र के 4 वार्डों में से भेटा और थराली वार्ड से बीजेपी अधिकृत सभासदों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने पहुंची बीजेपी प्रत्याशी सुमन देवी के साथ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्टेट बैंक थराली से तहसील तक जुलूस की शक्ल में शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली है। और वहीं इस दौरान सुमन देवी ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं का आभार जताया। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष नंदू बहुगुड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर है। माननीय प्रदेश जी का, माननीय विधायक जी नगर अध्यक्ष पद के लिए नियमित किया है। सभी को धन्यवाद करती हूँ। ने अधिकृत प्रत्याशी बनाए और मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, अपने विधायक जी का, अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पर कई लोग चुनाव चाहते थे कि हम भी चुनाव लड़ें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी है सुमन गोसाई जी को बनाया गया है। मैं उनको आज नामांकन है बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मातृशक्ति के रूप में भी बहुत बहुत, अब सारे संगठन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नाराजगी किसी में नहीं है, नाराजगी होती है 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। पूरा भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। माननीय मोदी जी के, माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का जो कुशल नेतृत्व चल रहा है उसके नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर विजय की ओर हम बढ़ेंगे। कोटद्वार नगर निगम में मेयर पद पर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने महेंद्रपाल सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। मेयर पद पर अपना पर्चा दाखिल करने के बाद में महेंद्रपाल सिंह ने दूसरे प्रत्याशियों पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि कोई भी शहर का भला नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग कभी किसी दल से तो कभी दूसरे दल से जाकर जनता को बेवकूफ बनाते रहे हैं। ये अनुशासित लोग हैं,
ये जानते हैं कि आज इस व्यक्ति के द्वारा इधर, आज उधर, आज उधर, आज उधर, ये क्या कारण है इनका इधर से उधर जाना और एक बंदर की तरह उछल कूद करना। इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है, और कारण आप जानते हैं, वो कारण ये सब जानते हैं। इस कारण को इस बार ये लोग इनकी धार को कुंद करने का प्रयास करेंगे, इनकी धार को तोड़ने का प्रयास करेंगे। वो आज देश का और केवल ये पूर्व सैनिक वर्ग, हमारी मातृशक्ति और हमारे नागरिक, संग्राम नागरिक जो कोरबा के, जो विगत 24 सालों से विकास की राह को देख रहे हैं, आज विकास की बातें धरातल पर उकेरी नहीं गई हैं। इस प्रदेश का सृजन हमने उत्तराखंड में निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। प्रत्याशियों के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी संदीप सहगल काफी भावुक हो गए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि संदीप सहगल अपने करीबियों को खो दिया है। प्रत्याशी संदीप सहगल ने अपने रामनगर रोड स्थित चुनाव कार्यालय में से एक प्रेस वार्ता बुलाई है और साथ ही गमगीन माहौल में उन्होंने अपना चुनाव प्रचार बंद करते हुए बताया कि पिछले दिनों शमशान घाट पर भभूति लेने गए युवक के साथ हुए विवाद में गंभीर घायल हुए शमशान घाट समिति के प्रबंधक और मां मनसा देवी शोभा यात्रा के प्रमुख विकास शर्मा दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आकस्मिक निधन हो गया है। उन्होंने कहा कि वे भी मां मनसा देवी की भक्त थे और विकास भाई के पिता उनके पिता के बहुत बड़े मित्रों में से थे। क्षति आज हुई है, ये क्षति काशीपुर की क्षति तो है ही है, लेकिन ये क्षति मेरी व्यक्तिगत क्षति है। विकास से जो मेरे रिश्ते थे उसको मुझे बयान करने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 30-35 सालों से मां मनसा मैया के दरबार में मैं जाता हूं और विकास का परिवार, उसके पापा भी, खुट्टू मासब भी वहां जुड़े हुए थे, जो मेरे पिताजी के संघ के सहपाठी थे, उनके साथ वो रहते थे। उसके बाद विकास मुझे बड़े भाई की तरह मानने लगा और हमेशा ये बात मुझसे कहता था कि आपका कोई भाई नहीं, हमारे भले ही खून के रिश्ते ना हो, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हो, और वो सम्मान उसने सारी जिंदगी मेरे को दिया। नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया है, अब रंग लाने लगा है। और साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस ने अति व्यस्त रहने वाले दून तिराहे पर शराब की पेटियां पकड़ी हैं। ये शराब की पेटियां एक कार से तस्करी के लिए जा रही थी। पुलिस को अंदेशा था कि शराब चुनाव में खपाने के लिए लाई गई है। इसको लेकर कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि देर रात पुलिस दून तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक कार की चेकिंग करने पर 5 पेटी शराब बरामद हुए। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।